बड़ी थाली बलराम की, छोटी थाली कृष्ण की। बड़ा कटोरा बलराम का, छोटा कटोरा कृष्ण का। जो आप ये शिला देख रहे हो, शिला अयोध्या के राजा थे यूट्यूब कुमला। चैनल ब्रज के धाम पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपको एक नए वीडियो में फिर यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में लेकर के आया हूँ और ये जो पवित्र स्थान है ये भोजन थाली के नाम से जाना जाता है। देखिए आज इस भोजन स्थली के दर्शन कराऊंगा। ये भगवान श्री कृष्ण की वह पवित्र स्थली है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया था। तो देखिए इस स्थान का बड़ा ही महत्व है इस ब्रज क्षेत्र में। आइए यहाँ दूर दूर से दर्शक और पर्यटक आते रहते हैं तो मैं आपको उस क्षेत्र पर लिए चलता हूँ भोजन थाली पर। तो दर्शकों फाइनली हम उस स्थान पर आ गए हैं जिस स्थान के बारे में मैंने आपको बताया था, भोजन थाली, भोजन स्थली। मैं भोजन स्थली के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ भोजन करते थे। इस गौचारण क्षेत्र में यहाँ गाय चराते थे और गाय चराने के बाद जब दोपहर का समय होता था तो वो अपने साथ भोजन लाते थे बांध करके और उस भोजन को इस क्षेत्र में बैठ करके खाते थे। अपने समस्त ग्वाल वाल यहाँ उनके चारों तरफ बैठे रहते थे और भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ भोजन किया करते थे। और देखिए ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है। देख रहे हैं ये सीढ़ियां भी पक्की हैं इस कुंड की, परंतु अब इसमें पानी का अभाव है, पानी नहीं है। 5000 वर्ष पुराना ये कुंड है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जिन पात्रों में भोजन करते थे वो पात्र भी हैं इस मंदिर में। यहाँ थोड़ा आगे मंदिर है तो आइए मैं आज आपको इस भोजन स्थली और भगवान श्री कृष्ण के वे पात्र जिनमें वो भोजन करते थे, पत्थर के बने हुए पात्र हैं, उनके दर्शन कराने के लिए इस मंदिर की तरफ चल रहा हूँ। आइए मेरे साथ। देखिए ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, ये मंदिर, ये यही वो भोजन स्थली मंदिर है और भोजन थाली के नाम से जाना जाता है ये पवित्र मंदिर। तो मैं आपको इस पवित्र मंदिर पर लिए चलता हूँ और यहाँ का जो वर्णन है, यहाँ क्या चीज थी क्या नहीं थी, हमारे संत महाराज बाबा श्री राधे श्याम जी से हम बात करेंगे इसके बारे में भी और वो इसका वर्णन भी हमको बताएंगे। तो आइए मेरे साथ और मैं बाबा राधे श्याम जी से इसके बारे में जानना चाहूंगा। बाबा ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भोजन स्थली या भोजन थाली के नाम से जाना जाता है, तो इसको भोजन थाली क्यों कहते हैं? जय श्री राधे 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 साथियों। भागवत शास्त्र में वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का ये गौचारण क्षेत्र है। चारों तरफ यहाँ पर गाय चराते थे ग्वाल वालों के साथ में और विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। कभी मटकी लीला, कभी अटकाए मोर बन के, कभी किसी राक्षस को मारकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। और दोपहर के समय पर जब भोजन करते थे तो शास्त्र में साथियों उस भोजन को यहाँ पर शास्त्र में छाक लीला कहते हैं। जो दोपहर का भोजन था छाक लीला करते थे। सभी ग्वाल वाल अपने साथ भोजन लाते थे, कोई कैसा, उसको बैठकर एक साथ बांटते थे। वो छाक लीला होती थी। वो छाक लीला कैसे करते थे, क्या स्थिति थी साथियों, वो यही स्थान है। यहाँ पर ग्वाल वालों के साथ में बैठकर और यहाँ पर भोजन किया था, इसीलिए इस तीर्थ का नाम भोजन थाली के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव गुरुदेव एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो पात्र मौजूद हैं आज भी जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भोजन किया था? हाँ, वो पात्र ऐसे नहीं थे तो ग्वाल वाल तो कहीं पात्र लेकर साथ चलते नहीं है। और ग्वाल वालों का या जो गौचारण करते हैं उनके कोई अलग से पात्र नहीं होते, लेकिन जहाँ भी वो पाते हैं और उसी जगह को साफ करके उसी में नित्य प्रति करते हैं तो भगवान वहां पाते थे। वही पहाड़ पत्थर में ही उनके वो जहाँ पाते थे वहीं पर वो पात्र बन गए हैं, कटोरा थाली टाइप में बन गए हैं, वो तीर्थ रूप में हो गए। आज उनके दर्शन हो गए हैं वहां पर और दर्शनीय स्थल बन गया और मंदिर भी है वहां पर। दर्शकों देखिए बाबा बता रहे हैं कि जो पात्र थे वो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं आज भी। भगवान श्री कृष्ण घर से कोई बर्तन लेकर के नहीं आते थे क्योंकि ग्वाले थे और उनके साथ में जो ग्वाले आते थे वो भी घर से कोई पात्र नहीं लाते थे। तो यहाँ इस स्थान पर वो भोजन करते थे तो यहाँ उन्होंने अपने अलग अलग पात्र बना लिए थे पर्वत शिखरों में, पर्वत जो पत्थर हैं उन पत्थरों में, और उन्हीं पात्रों में वो भोजन करते थे। तो आइए दर्शकों मैं आपको उन पात्रों के दर्शन कराऊंगा, उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। आइए मेरे साथ, चल रहे हैं हम इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो दर्शकों अब हम उस पवित्र स्थान के बहुत नजदीक आ गए हैं जिसके दर्शन की आपको काफी समय से अभिलाषा थी।
देखिए, ये जो कुंड है, आप देख रहे हैं सामने, ये कुंड वास्तविकता इसकी कुछ और ही है। ये कुंड दूध से भरा रहता था उस समय। दूध का कुंड है, क्षीर सागर के नाम से जाना जाता था ये कुंड। इसको अप्सरा कुंड भी कहा जाता है, कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। देखिए हम और आगे चल रहे हैं और यहाँ इस भोजन स्थली देखिए प्राचीन भोजन थाली मंदिर। इस भोजन थाली मंदिर में आ गए हैं और यहाँ ऊपर बिहारी जी का मंदिर है, उसके दर्शन भी कराएंगे। परंतु पहले आप देखिए यहाँ जो ओरिजिनल चीज है, वास्तविक चीज है और द्वापर युग से आज तक यहाँ स्थित है। 5000 साल पुराने अवशेष हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर देखिए सबसे पहले ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चित्रावली है। भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर ऐसे ही बैठ करके भोजन किया करते थे। आगे देख सकते हैं आप दूसरी चित्रावली है, इसमें भी आपको भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से समस्त ग्वाले बैठ जाते थे और भोजन किया करते थे। अब देखिए श्रोताओं, यहाँ आइए, जो वास्तविक ओरिजिनलिटी है 100% सत्य है। ये इंद्रसेन पर्वत है। इस पर्वत की एक बहुत ही रहस्यमय और पौराणिक कथा है, इसके साथ जुड़ी हुई है, जो जिस कथा को इस मंदिर की महंत माताजी हैं, ये खड़ी हुई हैं हमारे सामने, उनसे हम पूछेंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पात्र हैं, जिन पात्रों में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भोजन किया करते थे, वो पात्र हैं। इधर देख सकते हैं आप, देखिए ये दूध धार लिखी हुई है, इसके ऊपर मंदिर है, वहां दूध का कटोरा भी है और भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ जब वहां दूध पीते थे तो वहां छीना झपटी करते थे, आपस में लड़ने लग जाते थे, बालपन में आ जाते थे, क्योंकि बाल लीलाएं कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। तो वहां से दूध बह करके आता था, जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये दूध धार के नाम से आप देख सकते हैं। ये दूध धार है, देख रहे होंगे आप। और इस दूध की धार से देखिए इधर ये कुंड है, इस कुंड में जाकर के वो दूध भरा रहता था। इसीलिए इस कुंड को क्षीर सागर या दूध का सागर भी कहा जाता है। और इसके देखिए नीचे भी निशान है, जो दूध की धारा है आप देख सकते हैं, उसका निशान ये जा रहा, उसकी धार जा रही है और इस कुंड को भर देती थी दूध से। देख सकते हैं आप, ये इस पर्वत शिखर पर ये जो शिला है इस पर दिखाई दे रही है, साफ साफ स्पष्ट बनी हुई है। और इधर आइए, थोड़ा सा हम और दिखाएंगे। ये एक चित्रावली और बनी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर रहते थे। परंतु इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भोजन क्यों किया, क्या था भोजन करने का कारण, इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो सतयुग से जुड़ी हुई है, त्रेता युग से जुड़ी हुई है। उस कथा के बारे में इस मंदिर की महंत माताजी आपको बताएंगी और मैं हूं माताजी के साथ, और मेरे साथ इस प्रसिद्ध मंदिर की महंत माता रानी वो बताएंगी। तो देखिए माताजी, इस मंदिर के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखो भैया, जहाँ ये भोजन लिया करी है भगवान ने, तो ये है बलराम की थाली, बड़ी थाली बलराम की, छोटी थाली कृष्ण की, बड़ा कटोरा बलराम का, छोटा कटोरा कृष्ण का। जो आप ये शिला देख रहे हो, शिला, अयोध्या के राजा थे कुमलास, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई, उस कन्या का नाम रखा कृष्णावती। जैसे कृष्णावती बड़ी होती है तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले कि मेरी लड़की के लिए ऐसा वर ढूंढना जो मेरा घर जमाई बन सके। एक उनके लड़का नहीं था, तो ऐसा ही हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि ससुर जमाई कहीं युद्ध में चले जाते हैं, तो लड़ते लड़ते वहां खत्म हो जाते हैं। तो खत्म हो जाते तो रह जाती है कृष्णावती। तो कृष्णावती ने क्या किया, विष्णु भगवान की घोर तपस्या की। विष्णु 85 साल घोर तपस्या की। 85 साल बाद एक दिना सुरन नदी में अयोध्या की मैं नहाने चली गई। जैसे ही नहा के निकली, ऊपर गोता लिया तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले, बेटा तूने बहुत तप किया है मेरे लिए, अब तू क्या मांगती है मांग ले। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरे कोई नहीं है, मेरे मैया नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं है, मेरे तो एक आप ही हो। तो मैं ये चाहिए एक मैं पत्थर की शिला बनूं, पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल बाल सुंदा बैठ करके मुझ पर भोजन करोगे, भोजन करोगे और आपकी झूठन गिरेगी, उसमें मेरा उद्धार हो जाएगा कृष्णा। तो
जब तो भगवान अयोध्या में राम थे, राम के बंधन थे। भगवान बोले बेटा अब तो मैं राम के बंधन हूँ, मैं देव के वसुदेव के यहाँ कृष्ण जन्म लूंगा, अपने कंस मामा का वध करूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ऐसा ही हुआ। तो एक दिन आते हैं नंदगाम से बरसाने से, गैया चराते चराते, तो ये पहाड़ों में गैया छोड़ दीनी है। पहाड़ में भामासुर की गुफा है, तो ग्वाल बाल जो खेल रहे हैं, गैया चर रही हैं। तो भामासुर क्या करता था, उनकी गैया ने एक एक करके बछड़ा गैया ने अंदर ले जाता। बलराम जी बोले भैया हमारी गैया कैसे कम हो रही हैं, कौन ले जाता है? तब पता लगी तो भामासुर ले जाए। अब दोनों ने मिल करके उस भामासुर को मार दिया। अब मार करके बहुत खुशी हुई। अब खुशी में वो फिसली शिला बन रही है, कलाटा गांव है, वहां फिसली बन गई है। अब वहां खुशी होकर के बोले कृष्ण भगवान चलो अब बहुत हो लिया, अब हम शिला पर बैठ करके खाना खाएंगे। तब भैया वो आते हैं कृष्ण भगवान ग्वाल वाल, तो कृष्ण भगवान यहाँ छाक लीला के शिला पे बैठ गए हैं और पास ग्वाल वाल बैठ गए हैं। तो ग्वाल बालन से बोले कन्हैया जी कि भैया अब तुम अपनी छाक खोलो, तुम्हारी मैया ने क्या क्या बांधा है, क्या क्या बांधा है। तो श्रवण ने अपनी छाक खोल ली है, कोई माखन लाया है, कोई मिश्री लाया है, कोई छाछ लाया है, कोई महेरी लाया है। तो श्रवण ने अपनी छाक खोल ली नहीं है। एक उनमें निहात गरीब था, कौन? मधुमंगल। तो मधुमंगल ने क्या किया, 3 दिना की खट्टी छाछ किसी से मांग करके लाए थे। भगवान के सुकस के मारे वो पीठ फेर के पी रहे थे। भगवान तो अंतर्यामी है, घट के स्वामी, उनने तो पहचान लिया मधुमंगल क्या खा रहा है, कुछ नहीं। अरे बता तो सही क्या खा रहा है? नहीं, मधुमंगल ने क्या किया, एक मुंह में छाछ भर के, उन्हें कुछ नहीं खा रहा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक मुक्का न्यों दिया और एक मुक्का न्यों दिया। तो कृष्ण भगवान मधुमंगल की खट्टी छाछ कृष्ण ने गहन कर ली और कृष्ण का माखन मिश्री मधुमंगल के ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले अरे ये कैसो भगवान है, और ये तो ग्वारिया गमारन की झूठन ने खा रहा है, ये तो कोई भगवान ही नहीं हो सकता है, ये तो कोई ढोंगी है। तो हम इसको देखते ही परखते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनकी गैया बछड़ान को ऊपर ले गए, कृष्ण भगवान की गैया बछड़ा सबन ने ऊपर ले गए। ऊपर ले जाके बोले अब देखते हैं ये क्या करते हैं। अब 1 साल बाद आके देखा, तो देखे तो उतनी गैया उतने बछड़े नीचे खेल रहे हैं, चल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की आंख फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या हुआ, हम तो कोई इन्हें ढोंगी समझ रहे थे, कोई वैसे समझ रहे थे, ये तो भगवान है। त्राय त्राय करने लग गए, भगवान हाथ जोड़ने लग गए। भगवान तो आप तो अंतर्यामी हो, तुम तो घट के स्वामी हो, हमसे गलती हो गई। तो इसलिए भगवान भैया यहाँ पे छाक लीला हुई है, कृष्ण भगवान ने यहाँ पे वन भोजन किया है, कृष्णावती का उद्धार किया है। हाँ हाँ माताजी इसमें ये भगवान श्री कृष्ण का कटोरा है पहले वाला, और इधर वाला बलराम जी का कटोरा है, और ये श्री बलराम जी की थाली है। कृष्ण ये है, ये बलराम जी की थाली है, ये कृष्ण भगवान की थाली है। और ये जो शिला है ये राजा कुंभलाक्ष की पुत्री है, जो अयोध्या के राजा थे कृष्णावती। और उन्होंने भगवान श्री राम से ये मांगा था कि प्रभु आप मेरा उद्धार करें और मैं एक शिला बन जाती हूँ, तो वो शिला बन गई थी। यहाँ ये वही स्थान है, ये कृष्णावती शिला आज भी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। 5,500 वर्ष से ये इसी तरीके से ये चिन्ह है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के सभी चिन्ह आपको दिखाई देंगे। माताजी ये कुंड पहले दूध से भरा रहता था। देखो भैया, एक यहाँ ऊपर से दूध फैला है, तो ये दूध की धारा गई है इसमें। हाँ, तो वो भगवान की माया है। तो इसमें कोई जमाने में दूध था, तो इसके क्षीर सागर बोलते हैं। इसके 4 नाम है, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कृष्ण कुंड। और ये कल युग में भैया क्षीर सागर है ये। हाँ, तो सबको सब चीज मिल जाएगी भैया, सब मंदिर मिल जाएंगे, 2-2 मंदिर मिल जाएंगे, पर आपको ये चीज नहीं मिल सकती है, या ये चीज तो यही मिलेगी। हाँ, तो दर्शकों देखिए,
हमारे माताजी ने कितना स्पष्ट वर्णन पुराणों से जोड़ करके भी आपको बताया, और यहाँ प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो चिन्ह हैं वो आज भी विराजमान हैं, आज भी यहाँ मौजूद हैं। और ये जो कुंड है, इधर देख सकते हैं आप, थोड़ा दिखाइए। ये कुंड कथाओं के अनुसार दूध का कुंड था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से इसको दूध से भरे हुए रखा था, इसलिए ये क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बात मैं थोड़ी सी और बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी तीर्थ स्थल थे अपनी माता को दर्शन कराने के लिए यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में स्थापित किए थे। ये पवित्र ब्रज क्षेत्र तीर्थों के लिए जाना जाता है। आइए मैं आपको इसी तो दर्शकों, ये था हमारा आज का वीडियो, भगवान श्री कृष्ण की भोजन स्थली, उससे जुड़ी हुई प्राचीन कथा। और ये ऐसा स्थान है कि हर कोई तो इसके दर्शन कर नहीं सकता। यहाँ माता ने आपको जो भाषा में, जिस भाषा में बताया था, वो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, ब्रज भाषा। भगवान श्री कृष्ण उसी भाषा में बात किया करते थे, उसी भाषा में बोला करते थे। तो ये पवित्र स्थान जिसके दर्शन आज हमारे साथ आपने भी किए, आप भी इससे लाभान्वित हुए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे हमारा एक निवेदन है, और ये अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना जरूर नहीं भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें उत्साह देते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हमें वीडियो में क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। इसी के साथ आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।